Hello friends, this is Shilpi and welcome to my YouTube channel. Friends, we have completed the series of sentence, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसकी पार्ट्स और उसके टाइप्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड फ्रॉम टुडे आज से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग. आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें अल्फ़ाबेट सीखते हैं. उसको लिखना, उसको पढ़ना, उसको बोलना, उसको पहचानना. तब जाके हम वर्ड फॉर्मेशन कर पाते हैं, वर्ड से दैन सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाते हैं. ये एक थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की. लेकिन एक अनदर पार्ट भी होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का. उसका जो एक व्याकरण होता है, एक ग्रामर पार्ट जो होता है, वो हमें आना चाहिए. और अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग बात करूँ तो आज के एरा में इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत डिमांड है. हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जा रही है. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, और आपको पता है ग्रामर से ही आता है. अगर अभी आपने अपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रूल्स इंग्लिश ग्रामर के होते हैं जो हमें समझ नहीं आते बिकॉज हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते. मेरे साथ के हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं. कोई एसएससी की, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है. सबके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि उनकी इंग्लिश समझ नहीं आती. उनको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इंग्लिश ग्रामर में पीएचडी करना है. नो, आई डिडंट मीन दैट. मेरा वो मतलब था ही नहीं. मेरा मतलब है कि बस हमको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम पहचान लें कि ये हमारे सामने जो है कोई भी चीज़, सेंटेंस है, कोई भी वर्ड है, तो ये क्या है. अगर हम पहचान पाएंगे तो ही हम इजीली उसको टैकल कर पाएंगे. इस बात को समझें कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत हो गई है प्रोफेशनली. उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का. अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लिए तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाएंगी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर. और अगर आप ये बात अभी समझ जाएंगे तो बेटर है. जो नहीं समझेंगे उनके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों के अनुभवों से नहीं खुद ही करके सीखते हैं. जो हम खुद ठोकर खाते हैं, खुद हमें पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कहाँ पे क्रिएट हो रही है. तभी हमको पता चलता है उस चीज़ का. और जब दूसरे बोलते हैं तो हम ऐसे ही सोचते कि नहीं, इट्स ओनली लेस इम्पोर्टेंट थिंग. बहुत ही छोटी सी चीज़ है. इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. फर्स्ट हमारा नाउन होता है, सेकंड हमारा प्रोनाउन होता है, थर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है, फोर्थ हमारा वर्ब होता है, फिफ्थ हमारा एडवर्ब होता है, सिक्स्थ हमारा प्रपोजिशन होता है, सेवन्थ हमारा कंजंक्शन होता है, एंड द लास्ट हमारा इंटरजेक्शन होता है. ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. और मैं यहीं से अब अपना जो नेक्स्ट क्लासेस है शुरू करूँगी. फर्स्ट इसमें नाउन है, तो नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब आज से. टुडे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नाउन के बारे में कि जो नाउन है
सबको पता है उसकी डेफिनेशन सब। अगर मैं किसी से भी पूछती हूँ तो सब इजीली बता देते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि फर्स्ट क्लास से हमको रटाई जाती है। लेकिन अगर उसको सिंपल वर्ड्स में समझना है तो एक नेमिंग वर्ड, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं तो उसके नाम से कर रहे हैं। और वॉट एवर इज़ अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ है वो सब नाउन ही तो है। जो हम खा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम टच कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, दैट इज़ नाउन। वो सब नाउन है हमारा। तो नेमिंग वर्ड आर नाउन एंड whatever is around us is noun, like tiger, table, chair, Raju, Taj Mahal, Red Fort, the Ganga River, the Ramayan, honesty, beauty, all these are, क्योंकि नाउन में हम पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, थॉट्स, आइडियाज, प्रिंसिपल्स, हमारी क्वालिटीज़, all these are things included in noun. Noun is a very interesting and important chapter. So कल से हम इसकी सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम फंक्शन ऑफ नाउन, प्लेसिंग ऑफ नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी यूज़फुल होगी। धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे अपने, जो कि आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच। स्टे एट होम एंड बी सेफ। ख्याल रखिए अपना।